अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बोलचाल के चैनल पर हम उर्दू पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3। इससे पहले हमने सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 में हुर्फ तहजी को पूरी तरतीब से तरतीबवार समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे हुर्फ के साथ अलिफ को मिलाना। आप दो हुर्फ हमने पिछली वीडियो में भी पढ़े थे, अब यहाँ पर भी पढ़ेंगे, और लेकिन इसमें हम क्या मिलाएंगे? अलिफ मिलाएंगे। ये बात तो आपको जहन में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने ऐसे हुर्फ लिखे थे जो दूसरे हुर्फों से नहीं मिलते थे या फिर वो आधे नहीं होते थे, निस्फ हुर्फ नहीं होते थे। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। अ, द, ड, ज, र, ज और व। ये हुर्फ आधे नहीं होते हैं। इसके अलावा जो भी हुर्फ हैं वो सारे आधे होते हैं। उसूल मैंने आपको बता चुका हूं कि वो हुर्फ अगर आखिर में आते हैं तो हम उसको पूरा लिखेंगे। चलिए हम अब अलिफ लगा के लिखते हैं। जैसे इसके अलावा जितने भी हुर्फ हैं वो सारे हुर्फ क्या होते हैं? आधे होते हैं। ब, त, ट, स, ज, च, ह, ख, द। ये सॉरी द नहीं होता है। ये सारे हुर्फ क्या होते हैं? इन हुर्फों को छोड़ के जितने भी बाकी बचे हुए हुर्फ हैं वो सारे हुर्फ क्या होते हैं? आधे होते हैं। अब हम क्या करेंगे? दो हुर्फ लिखेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि याद रखना है कि सबसे पहले अगर हम ब लिखते हैं, देखिए चले ब आधा होता है, ठीक है, समझने के लिए। उसके बाद ज आधा होता है, हाँ, उसके बाद च आधा होता है। अब ये हुर्फ आधे होते हैं। अब ये आधे हुर्फों को हम क्या करेंगे? अलिफ मिलाएंगे। क्या करेंगे? अलिफ मिलाएंगे। यहां पर भी अलिफ यानी अ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? अ मिलाएंगे। दोनों को मिलाना है हमको। अब क्या करना है? अब ब आधा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ब, और उसको क्या मिलाना है? अ मिलाना है। ब को क्या मिलाना है? अ मिलाना है। क्या बना? बा। और एक हम लिखते हैं ब और आ। क्या बना? बाबा। उसके बाद ज है, उसे अलिफ मिलाना है यानी अ मिलाना है। ज लिखा आधा, उसको हमने क्या मिलाया? अ। फिर एक ज लिखा, फिर अ लगाया, जा जा। यहां पर च है, हमने च लिखा आधा, उसको क्या मिलाया? अ मिलाया, च अ चा बना। और एक अगर हम लगाते हैं च अ चा, चाचा। इस तरह से हमको क्या करना है? हर हुर्फ को अलिफ को मिलाकर यानी अ को मिलाकर बनाना है सारे हुर्फ को। याद रखिए अगर कोई हुर्फ इनमें से पहले आता है, इन हुर्फों में से अगर कोई हुर्फ पहले आता है तो तब हम कैसे मिलाएंगे? देखिए मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। समझो इनमें से सबसे पहले हुर्फ द आया है। क्या आया है? द। फिर जमा हमको लिखना है अ। क्या लिखना है? अ। अब यहां पर द, तो हम द आधा होता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? पहले द पूरा लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? अ। द अ दा। क्या हुआ? द अ। चलिए अब देखिए यहां पर दो हुर्फ को मिलाना है हमको। दो हुर्फ को मिलाकर आवाज पढ़ना है। अब सबसे पहले वाला हुर्फ कौन सा है? ब है, आधा है, तो हम सबसे पहले आधे वाला हुर्फ लिखेंगे ब। उसके बाद क्या है? अ है, हमने लिखा अ। क्या बना? ब अ बा। उसके बाद क्या है? ज है, आधा ज लिखेंगे और उसको क्या मिलाना है? अ। क्या बना? जा, ज अ जा बना। उसके बाद क्या है? च है, हमने च लिखा आधा, उसके बाद क्या है? अ है, च को अ मिलाया, क्या बना? चा। अब यहां देखने की वाली बात यह है कि यहां पर शुरुआत में जो शुरू में पहला हुर्फ आया है वो क्या आया है? द आया है। अब यह हमको कायदा मालूम है कि द आधा होता ही नहीं है, द हमेशा पूरा ही रहता है। तो इसलिए द यहां पर हम आधा नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? द हम क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे। अब द पूरा लिखा है तो हम द इसको मिलाएंगे भी नहीं, क्योंकि द पहले से ही पूरा है। अगर आधा होता तो हम उसको मिलाते। उसके बाद अ आने वाला है तो अ भी क्या करेंगे? हम पूरा लिखेंगे, दा। यानी दोनों हुर्फ आजाद, हम मिलाए नहीं। यहाँ पर क्यों नहीं मिलाए यही समझना है आपको कि ये हुर्फ जो है वो आधे नहीं होते हैं। यही हुर्फ अगर शुरू में आते हैं तो हम क्या करेंगे? उसको पूरा ही लिखेंगे। सिर्फ ड से कोई हुर्फ, कोई लफ्ज शुरू नहीं होता है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जो हुर्फ आते हैं, ये हुर्फ शुरू में आते हैं तो इसको हम पूरा लिखेंगे, द अ दा। देखिए हमने अ लिखा। अब और हम कुछ मुझे लिखना है, अब बाबा लिखना है। क्या लिखना है? बाबा। अब एक ब है, ब अ बा, ब अ बा। क्या बना? बाबा। हाँ, उसके बाद मुझे लिखना है नाना। अब क्या लिखेंगे? पहली आवाज कौन सी है? न की आई है, यानी इसमें से कोई नहीं है, यानी न आधा होता है, तो हमने क्या लिखा? आधा न लिखा। उसके बाद ना अ की आवाज आई, न के बाद अ की आवाज आई है तो अ हम इसको लगाएंगे,
ना बना, ना और एक बार ना है तो हम क्या करेंगे, आधा न और उसको अ लगाएंगे, नाना, क्या बना, नाना। उसके बाद यहां पर देखो क्या है, च चा है, हमने क्या लिखा, च चा, और एक बार च चा लिखा, च चा, चाचा। ठीक है, ये आप समझना है। अब जा जा होता है, जा जा, द दा है, द दा, दा, क्या बना, दा दा। उसके बाद देखिए मुझे लिखना है मामा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, आधा म लिखेंगे और उसे क्या लगाएंगे, मा, फिर मा, क्या बना, मामा। मुझे लिखना है लाला, तो सबसे पहले क्या आया, ल, आधा ल, उसे हमने लगाया ला, फिर से एक ल और उसे लाला। समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे लिखना है काला, क्या लिखना है, काला, तो सबसे पहले क्या आया है, क आया है, क्या है, क, हम आधा क लिखेंगे और उसे क्या लगाएंगे, क के बाद क्या की आवाज आई है, अ की, का। उसके बाद क्या है, ल आधा होता है, हम ल लिखेंगे। उसके बाद क्या आवाज आई, किसकी आवाज आई है, अ की आवाज आई है, काला, काला। अब मुझे लिखना है बाजा, हम क्या लिखेंगे, आवाज आई है बा, उसके बाद जा, बाजा। इस तरह से हमको लिखना है। उसके बाद लिखना है हमको तारा, पहले आवाज किसकी आई है, त, उससे क्या लगाना है, ता। उसके बाद क्या आवाज है, र की। अब र हम यहाँ आधा लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, क्योंकि र हमको पता है कि आधा नहीं होता है, तो हमने र पूरा लिखा। उसके बाद आखिर में अ आया है, तारा। इस तरह से हमको लिखना है। बहुत सारे ऐसे जो हुर्फ हैं, दो हुर्फ हम बना के लिखने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे बाला है, उसके बाद सा ला साला, खा, जाला। इस तरह से हम दो हुर्फ अलिफ मिलाकर, हर हुर्फ को अलिफ यानी अ जोड़कर लिखकर बहुत सारे ऐसे दो हुर्फी अल्फाज बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।